हो गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आभार प्रकट करता हूं। आज मैं इसलिए आपके माध्यम से पूरे लद्दाख वाले और जम्मू कश्मीर में रहने वालों को कल 13 तारीख के सुबह से हमारा नया साल नव वर्ष शुरू हो रहा है, तो लोसर के टाशी दिलेगा और हैप्पी न्यू ईयर देते हुए मैं इस जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो सेकंड अमेंडमेंट बिल और द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटोरी अमेंडमेंट बिल 2023 दोनों का स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। महोदय, दोनों बिल के माध्यम से जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में 1/3 वुमेन रिजर्वेशन का जो प्रस्ताव लेके आया है, माननीय गृह मंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने शासन संभाले और माननीय गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख और साथ साथ इस देश के महिलाओं के प्रति जितना सम्मान दिया, जितना उनके हक देने का काम किया, ये सराहनीय की बात है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 के साथ साथ आर्टिकल 35A, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर के महिलाओं, जम्मू कश्मीर बने तब हम लद्दाख भी जोड़ के, हमारे महिलाओं को वो जम्मू कश्मीर से बाहर किसी राज्य के साथ शादी करते हैं किसी के साथ, तो उसको अपने हक हुकूक, उनका जो राइट सारा छीन जाते थे। आज धारा 370 के साथ 35A को हटा के और इस साथ जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में कल 33% वुमेन रिजर्वेशन को आज इस बिल के माध्यम से सुनिश्चित करके जम्मू कश्मीर के महिलाओं को पहली बार उनके सम्मान देने जा रहा है। मैं इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं। केवल ये ही नहीं, आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का हो या FPO बनाना हो या गोल्डन कार्ड के माध्यम से हो या फ्री राशन के माध्यम से हो या गैस सिलेंडर देने के माध्यम से हो, ऐसे अनगिनत स्कीम के माध्यम से हमारे वुमेन एम्पावरमेंट करने का काम आज के सरकार कर रहा है। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को इसलिए भी बधाई प्रकट करना चाहता हूं, कल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, हम लद्दाख वाले बहुत खुश है सर। मैं लद्दाख वालों के बिहाफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यही डिसीजन देश के हित को आगे रखते हुए और सही डिसीजन, जिस डिसीजन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बाइफरकेट करके और स्पेसिफिकली लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी बनाना, यह भारत के संविधान के अनुसार ही हुआ है। इस बात से हम बहुत खुश हैं। हम इसलिए भी खुश है, केवल यूटी ही नहीं बना और लद्दाख के जो बिल्कुल डिप्राइव्ड थे, जिसको एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिलता था, जिसको एक डिस्क्रिमिनेशन होता था, आज वही लद्दाख पिछले 4 साल में हमने बहुत प्रोग्रेस पाया है, हमने बहुत डेवलपमेंट पाया है। यहां नेहरू जी ने ये किया वो किया, बात आ रहा था। मैं थोड़ा सा आपके परमिशन से मैं याद दिलाना चाहूंगा नेहरूवियन ब्लंडर का। सर, आर्टिकल 370 जो है एक टेम्परेरी प्रोविजन था, लेकिन यह भी नेहरू जी का ब्लंडर था। सर, चर्चा हो गया, लेकिन जो चर्चा नहीं हुआ मैं उस विषय को लाना चाहता हूं सर। जी। जो चर्चा नहीं हुआ, सर POK कब लाएंगे? जिक्र कर रहा था कि POK कब ला रहे। हम तो इस बात से बहुत खुश है सर, क्योंकि POK भी लद्दाख का हिस्सा है। मेरे POK के रहने वाले लोग आज वहां पे जलसा जुलूस करके ये मांग कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री के प्रति उनका विश्वास जता रहा है कि मोदी जी बॉर्डर खोलो, हम भारत के साथ जोड़ने के लिए तैयार है। उन लोगों को भी समझ में आ गया कि नेहरू जी के ब्लंडर की वजह से आज वो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, वो लोग आजादी मांग रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास है। हम तो जीत रहे थे 1948 में, जब कवेली हमला हुआ था, भारतीय सेनाओं ने अपने वीरता दिखा के पाकिस्तान के कवेली हमला जो है लेके भसगो तक आए। भसगो से धकेल के, कारगिल से धकेल के, द्रास से, श्रीनगर से बिल्कुल पीछे तक धकेलते धकेलते हमारे भारतीय सेना पता नहीं POK तो छोड़िए, पाकिस्तान का आधा पूरा हिस्सा लाने वाले थे। नेहरू जी ने बोला नहीं, सीज फायर होना चाहिए। क्या ये नेहरूवियन ब्लंडर नहीं है?
सर यहाँ पे जिक्र किया आदिर रंजन जी ने सीपेक का जो जिक्र आया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो जिक्र आया, पहले तो हमको वो जानना होगा ये बनता कहाँ है, बन कहाँ रहा है। शख्सगम वैली वो मेरा लद्दाख का हिस्सा है सर। 5000 स्क्वायर किलोमीटर का शख्सगम वैली कांग्रेस की हुकूमत रहते हुए पाकिस्तान ने चीन को धन में दे दिया और कांग्रेस पार्टी चुप बैठा। क्या ये नेहरूवियन ब्लंडर नहीं है? अक्साई चीन 40,000 स्क्वायर किलोमीटर मेरा लद्दाख का हिस्सा है सर। नेहरू ने चीन को दे दिया। उसके अलावा एक बात आज मैं जिक्र करना चाहता हूं सर, लद्दाख के इतिहास में जब लद्दाख इंडिपेंडेंट किंगडम था 1684 में 1684 में वहां पे एक ट्रीटी हुआ तिंगमोजगांग ट्रीटी के नाम से जाने जाते हैं। उस ट्रीटी में लद्दाख के महाराजा और तब के तिब्बत के जो परम पावन 5th दलाई लामा जी के बीच एक ट्रीटी हुआ, उसमें साइन हुआ। पर्वत जो हमारा पवित्र जगह है कैलाश पर्वत और वहां पे जो झील मानसरोवर है, वहां तक हमारे बुद्धिस्ट लोग वहां पे तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, हिंदू लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, जैन को मानने वाले लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। वो लद्दाख का हिस्सा रहेगा, था, है, हमेशा के लिए वो उस ट्रीटी में लिखा था। उसके बाद लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा और जम्मू कश्मीर भारत के साथ जोड़ा, इसलिए वो मेंसर गांव सर, मेंसर गांव भारत का हिस्सा था। नेहरू जी ने 1962 के बाद, सर एक मिनट, 1962 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई की नारा लगा के चीन को एज अ गुड जेस्चर दान में दे दिया सर, दान में दे दिया। वो कैलाश पर्वत, वहाँ के झील मानसरोवर बोल करके समाप्त कीजिए। समाप्त कर रहा हूँ सर, वो दान में दे दिया। हमको इस बात से बहुत दुख है। नो सर ये कांग्रेस वाले, इनको जानना होगा सर, 1961 के सेंसस में, 1961 के भारत के सेंसस में मेंसर गांव का नाम जिक्र आता है, वहां के जनसंख्या जिक्र आता है, क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग था। नेहरू जी ने उसको गवाया सर। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, 1 मिनट में मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर। जम्मू कश्मीर में हमेशा चीफ मिनिस्टर मुसलमान का रहा, हमेशा चीफ मिनिस्टर मुसलमान का रहा। दुर्भाग्य के बाद यह है वहां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साहब को मानने वाले मातम करते हैं। हजरत इमाम हुसैन के शहादत पे इन्होंने हजरत इमाम हुसैन के ताजिया निकलने नहीं दिया। मेरे प्रधानमंत्री जी आने के बाद वहाँ हुसैनी लोगों को ताजिया निकलने दिया। आज मेरे कारगिल वाले बहुत खुश है सर, मेरे कारगिल वाले बहुत खुश है, मेरे कारगिल वाले इसलिए खुश है। कंक्लूड कीजिए सर, कंक्लूड कर रहा हूँ सर, कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। कारगिल वालों को, लद्दाख के शिया मुसलमान को, सुन्नी मुसलमान को इतिहास में पहली बार हज कमेटी गठन करके दिया, 100% को हज कराया। हम प्रधानमंत्री जी को आभार। सर कंक्लूड कर रहा हूँ, लास्ट सेंटेंस सर। जम्मू कश्मीर के उन्नति देख के, वहाँ के पीस देख के, वहाँ के टूरिज्म देख के मेरे कारगिल वाले मांग कर रहे सर, पानी खार से पहलगाम रोड खोल दिया जाए। आप बिल पर बोलिए सर, कंक्लूड कर रहा हूँ सर, इसी बिल पे वापस आ रहा हूँ। ये वुमेन रिजर्वेशन माननीय गृह मंत्री जी लाके बहुत हमारे जम्मू कश्मीर पे जो है बढ़िया काम कर रहा है। हम चाहते हैं सर लद्दाख ऑटोनोमस